हम मजाक के पात्र बन गए हैं इस राज्य का। 2-3 ठो दीदी भैया लोग हैं, उसके हालत देख करके क्या ही बोले, लग रहा है जैसे कि वो मरा हुआ लाश है, कुछ जान ही नहीं है। कुछ लोग उस चिंता में सोने की कोशिश होंगे कि शायद सपने में ही अपनी ज़िंदगी सुधारने की एक नींद ले लें और शायद उस नींद में एक ख्वाब आ जाए कि अब शायद हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये जो बच्चा सोए हैं वो विरोध करने नहीं आए हैं, इतना दबा दिया गया है कि उठ ही नहीं पा रहा अपना बैकग्राउंड से। क्या है कि एग्ज़ाम भी लेट से होता है, रिजल्ट भी लेट से आता है, उसमें भी सीटें बिक जाती हैं। और झारखंड के बच्चों का कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? मुश्किल से 1 से 2%। अब रिजल्ट निकाल के देख लीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे छात्र हैं ना जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जेब में लेके यहाँ पर आए हैं। सब वो एक्चुअली सपने लेके आए हैं। मतलब लिटरली मैं बोल नहीं सकता, मैं भावुक हो गया हूँ। हमारी परिवार की उम्मीद खत्म हो रही है, हमारी उम्मीद ना खत्म हो, इस उम्मीद में बैठे ये छात्र आपके तरफ उम्मीद के साथ है कि शायद आज ना कल आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। जो कोयला के खान में जो अंधकार जैसा है ना, वैसा हमारे छात्र का भविष्य में वैसा अंधकार छा बैठा। आप लोग 13 दिन से बैठे हैं, 14वां दिन आप लोग का शुरू हो गया, क्या उम्मीद है? हम लोग जीत के जाएंगे, इतना तो है कि हम लोग हारने वाले नहीं हैं। रात का 2 बजने जा रहा है और मैं मौजूद हूँ उसी स्टेडियम में जहाँ 13 दिनों से नींद, चैन, पानी और इन तमाम जिनकी चिंता करने के लिए लोग कितने वर्षों तक तैयारी करते हैं, लड़ते हैं, और उन सब की चिंता छोड़कर और अपने भविष्य की चिंता के लिए यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं। लगातार आंदोलन की दृश्य सोशल मीडिया पर लगातार जारी हुआ है, चल रहा है, लेकिन आखिर यहाँ की समस्याओं की क्या हकीकत है, अंदर तक कितनी सारी समस्याएं हैं, ये समझ के दिल दहल जाएगा। क्योंकि कितने वर्षों से यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाए हैं, अपने परिवार, अपने हर चीज़ को दांव पे लगाकर अपने बच्चों को तैयारी करने, एक नौकरी के इंतज़ार में, अपने परिवार की ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक उम्मीद में अपने बच्चे को भेजता है। लेकिन कई वर्षों के बाद भी अगर वो उम्मीद पूरी ना होती है, जिसका कारण ना तो वो छात्र होता है और ना ही उसका परिवार होता है, बल्कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग सिस्टम में बैठे जो पूरे तरीके से सिर्फ अपने पॉकेट भरने, अपनी कुर्सी की चिंता करने और उन तमाम युवाओं के ज़िंदगी को, उनके परिवार के ज़िंदगी को दांव पर लगाने में कोई संकोच नहीं करता है। और ये समस्या उससे भी ज़्यादा दर्दनाक तब हो जाता है जब उन समस्याओं का कोई आकलन ही नहीं है और उन हर समस्याओं पर मिट्टी डालने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश होती है। शायद अब ये पानी सर के ऊपर जा चुका था, तभी झारखंड के तमाम छात्रों ने ये निर्णय लिया कि अब बात ऐसे नहीं बनेगा। कई ऐसे आंदोलनों की शुरुआत हुई जिसकी कोई आवाज़ नहीं बनी और उस पर सही सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार जिस दृढ़ता के साथ ये छात्र बैठे हुए हैं इस आंदोलन पे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये 2 बजे का वक्त है रात का। कुछ लोग उस चिंता में सोने की कोशिश होंगे कि शायद सपने में ही अपनी ज़िंदगी सुधारने की एक नींद ले लें और शायद उस नींद में एक ख्वाब आ जाए कि अब शायद हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वो तमाम लोग उस ख्वाब को अपने आँखों में संजोए हुए इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद अब भी इस 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारी आवाज़ पहुंच जाए और मुख्यमंत्री एक बार हमारी समस्याओं को सुन ले और उन समस्याओं के समाधान के लिए लिखित में हमें इस बात की दावा कर दे और दे उम्मीद दे कि हम शायद उनकी समस्याओं को ठीक कर देंगे। ये वही लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं। लेकिन हम लगातार अब धरातल से, ग्राउंड से आपको समस्याएं बताएंगे कि कितनी सारी समस्याएं हैं। हर समस्या पहुंचनी ज़रूरी है क्योंकि समस्या एक नहीं है, छात्र किसी एक विषय के नहीं हैं, छात्र किसी एक एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले नहीं हैं। अलग अलग सेक्टर के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ। भाई कहाँ से शुरू करें? अगर मैं आपसे पूछूं शुरू से समस्या, और सबसे मेन समस्या क्या है झारखंड के छात्रों के साथ, तो क्या कहेंगे आप?
झारखंड के छात्र इतने भोले हैं कि अपने अधिकार को भी पाने के लिए कितना मतलब सहना पड़ता है। इसको हर जगह सताया जाता है। ये जो बच्चा सोए हैं वो विरोध करने नहीं आए हैं, इतना दबा दिया गया है कि उठ ही नहीं पा रहा अपना बैकग्राउंड से। एक परिवार जो पूरा खर्च, पूरा सारा जो चीज़ एक बेटे पर निर्भर रहता है, कि मेरा बेटा पढ़ेगा, कुछ करेगा एक दिन, सारा सपनों को एक मतलब नेता जितना है, जो भी है सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी लोग, सोचता है कि एक ही बार में सबको बेच के इसको हटा दिया जाता है। हम लोग को मौका तक नहीं दिया जाता है। आप सुनिएगा, जिस राज्य में शिक्षा नहीं होता है उसका कोई सुनता नहीं है। आज झारखंड को नहीं सुना जा रहा है, यही व्यवस्था है झारखंड का। शिक्षा भी नहीं है झारखंड में। शिक्षा कौन सा शिक्षा है? जिस शिक्षा का रेट तय हो जाता है वो शिक्षा है? यहाँ सौदा होता है, रेट तय होता है, बाजार है, मंडी है। यहाँ सिस्टम पर बैठे हुए लोग सोचेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा, लेकिन सोचते हुए नहीं हैं। हम मजाक के पात्र बन गए हैं इस राज्य का। इस राज्य का स्टूडेंट नहीं है, इस मजाक का पात्र है ये जो बना के रखे हम लोग का। हम लोग का सपना दिखता ही नहीं कि सपना है क्या। बस शिक्षा कैसे, शिक्षा कहाँ कैसे बिक रहा है? बिक रहा हर सीट। जैसे सीजीएल में जो हुआ है वो देश का सबसे बड़ा मतलब जो एक भ्रष्ट सिस्टम को उजागर करने वाला देखा जाए तो माना जाएगा। इतना बड़े पैमाने हर सीट को बेच दिया गया। रेट तय है कि 35 लाख इसका है, 35 लाख ये सीट, 60 लाख डीएसपी का है, 1 करोड़ तक अभी चला गया है रेट। धीरे धीरे इतना रेट बढ़ जाएगा पता ही नहीं। जितना वैकेंसी कम उतना रेट ज़्यादा, ऐसा रेट है। रेट तय होता है हर चीज़ का यहाँ पर। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या? सरकार को शर्म ही नहीं है इस चीज़ को, कोई परवाह नहीं सरकार को। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ पर एग्ज़ाम ले रहा है, मार्केटिंग हेड ही टॉप हो रहा है। क्या उम्मीद करेंगे आप सरकार से? जांच के नाम पर घुमाया जाता है। हम इतने घूम गए हैं कि अब पता ही नहीं किधर जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीजीएल रद्द करना पड़ेगा। झारखंड सीजीएल लिखा है, सीजीएल रद्द करना पड़ेगा। यहाँ उम्मीद यहाँ लोग नहीं सोए हैं, भविष्य सोया है। ये यदि नहीं सोएगा तो फिर झारखंड अंधेरे में आ जाएगा। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। कितने सालों से ये सारी समस्याएं झारखंड में एग्जिस्ट कर रही हैं? झारखंड का जन्म ही 26 अभी तक 26 साल हो गया। आज 26 साल में एक भी सही काम नहीं हुआ है। 26 साल में एक भी सही काम नहीं हुआ है। यहाँ जांच के नाम पर बचाया जाता है। जांच नहीं होता है, बचाया जाता है कि सीआईडी से जांच दो, बचा लिया जाएगा। सीबीआई कभी हुआ ही नहीं अच्छा से। कब से तैयारी कर रहे हैं? झारखंड में जब से हम तो 4 साल हो गया, लेकिन झारखंड में हम सुने हैं जहाँ तक जब से जन्म हुआ है सब तैयारी ये कर रहा है। अभी तक किसी का जॉब नहीं हुआ है। ऐसा व्यवस्था है झारखंड में। फिर जो वैकेंसी निकलती है, जॉब लोगों का जो होता है, वो सब बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, उसका चाचा, भतीजा, मामा, यही सब का जॉब हुआ अभी तक। सिस्टम के लोग ही हैं। हाँ, सिस्टम के लोग ही चला रहे हैं पूरा राज्य को। किसान किसान रह गए, मजदूर मजदूर रह गए। स्टूडेंट अभी यहाँ देखिए सोए हुए स्टूडेंट। कल ठेला लगाया कोई। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आदिवासी के बच्चे भेड़ बकरी खरीदे और बेचे, तो उसका रोजगार करें। वो अपना बच्चे को ही मतलब बच्चा मानता है। हम लोग ऐसा किसी के बच्चे नहीं हैं। हम लोग यहाँ मजदूर किसान के बच्चे हैं, तो वही रहेंगे ना। सीएम के बच्चे थोड़ो है कि हम सीएम बन जाएंगे, ऐसा है। देखिए क्या है ना, झारखंड में मतलब जो आम स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं, आम छात्र हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है। यहाँ आम का नहीं, यहाँ खास का होता है। आपके पास पैसा रहेगा तो आपका नौकरी है। बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का, जिस राज्य ने सब कुछ दिया, आज उस राज्य का ये व्यवस्था है। शिक्षा के नाम पर यहाँ जीरो है, सब जीरो है। 9-10 का क्वेश्चन आउट हो जाता है यहाँ पर। आप समझिए, इतना गंभीर समस्या है। स्कूल एग्जाम का हाँ, 2500 में बिक जाता है। 2000 रेट चलता है हर क्वेश्चन। कौन खरीदता है? ये मार्केट में मिल जाता है आराम से। खरीदने वाले कौन लोग? खरीदने वाला कौन रहेगा? बच्चा को फुसला दिया जाए तो लो ले लो, गैस पेपर है, आ जाएगा सब। यही चलता है यहाँ पर। एजुकेशन है ही नहीं यहाँ पर। क्या कारण है एजुकेशन से वंचित रखना पूरे छात्र, मतलब एक स्टेट के पूरे छात्र? शिक्षित कौन करना चाहता है? किसी को शिक्षित हो जाएगा तो फिर चलेगा ऐसा। शिक्षित कोई नहीं करना चाहता है। कौन शिक्षा देता है? माँ बाप मेहनत करता है, वो जानता है कि आप परिश्रम में, दूसरा कोई नहीं समझता है। फिर किस उम्मीद पर इस राज्य के बच्चे पढ़ने की तरफ जाएं या तैयारी? राज्य के बच्चे इतने भोले हैं कि लड़ते नहीं, लड़ाई नहीं करते अपने अधिकार के लिए। जितना जब जाते हैं फिर भी देखते हैं ज़्यादा शोषण हो रहा है तब कुछ करते हैं।
बहुत अच्छे हैं इस राज्य के बच्चे। झारखंड जो है ना, झारखंड बहुत बहुत कुछ दिया है झारखंड ने। मेहनती होते हैं, लेकिन इसको सही जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। लग रहा है अभी आप लोग 13 दिन से बैठे हैं, 14वां दिन आप लोग का शुरू हो गया, क्या उम्मीद है? हम लोग जीत के जाएंगे, इतना तो है कि हम लोग हारने वाले नहीं हैं। जो लेके आए वो जीत के जाएंगे, बस इतना ही। और बात की है, अभी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लोग आए आपके छात्र के जो बुलाइए ना, बात कीजिए, सब सरकार को मालूम है और सरकार सब जानता है क्या करना नहीं करना है, कैसे हुआ है, सब कुछ प्रोसेस है। लेकिन हम लोग जब तक हमारा जितना मांग है अगर रद्द नहीं होता है तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्या मांगे आपका? हमारा सबसे पहले मांगे कि JSSC CGL रद्द हो, PT जो 14 JPSC PT हुआ है, बैकलॉग हुआ है, FRO हुआ है, SCF जो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा है एग्ज़ाम, उसको तत्काल रद्द किया जाए। और रद्द करने के बाद सिर्फ रद्द ना हो, CBI से जाँच हो। यहाँ जितना बच्चा है सबको पता है क्या होता है यहाँ पर। CBI का जाँच हो और CBI के जाँच के बाद एक एग्ज़ाम में रिफॉर्म लाए कि क्या बदलाव हो। ऐसे नहीं कि आप कर दिए वही प्रोसेस से फिर एग्ज़ाम लेने लगे। ट्रस्ट जैसे बच्चा जो है, जनता है, मतलब जो स्टूडेंट है, उसको ट्रस्ट जनरेट करे सरकार, ऐसा कुछ काम करें। विश्वास खत्म हो गया है? विश्वास है, इसलिए तो हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सरकार सुनेगा नहीं तो क्या करें। सरकार सिस्टम में जिस तरीके से चीज़ें हो रही है उससे ट्रस्ट उससे पूरी तरह विश्वास खत्म हो चुका है। हमको अभी नहीं, जो झारखंड में जो छात्र का जो भविष्य है, एक्चुअली जो कोयला के खान में जो अंधकार जैसा है ना, वैसा हमारे छात्र का भविष्य में वैसा अंधकार छा बैठा है। ऐसी हमारी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है। सर जो सत्ता में बैठे लोगों के जो बेटे बेटियां हैं, वो लोग आंदोलन में नहीं उतरते हैं। वो लोग छोटे छोटे नौकरी के लिए, सरकारी के लिए एग्ज़ाम नहीं भरते हैं। हम जैसे छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए, जो जगे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर अपना मेहनत के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लोग क्या समझेंगे वो चीज़ को, वो दर्द को? आप कह रहे हैं हम अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक मैंने जितना छात्रों से समस्या सुना, यहाँ पर लड़ाई तो हर स्टेप पे बताया जा रहा है कि है। एग्ज़ाम का वैकेंसी आने से लेकर, एग्ज़ाम कराने से लेकर, रिज़ल्ट आने से लेकर और ज्वाइनिंग होने तक लड़ाई, तो समस्या तो हर स्टेप पे यहाँ पे बता रहे हैं छात्र। देखिए, समस्या तो हर जगह पे है, क्योंकि क्या है कि आप किसी पेड़ का एक जड़ को देखा जाए तो सरकार की जो पकड़ है तो वो अपना ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं है। अगर वो रहती तो हमारा ये देश का राज्य का जो अभी भविष्य है, ये अंधकार नहीं नज़र आता। छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं आता। मैं बात बताता हूँ, सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए। हर एक स्टेप में धांधली रोकी जा सकती है, नहीं रोकी जा सकती। आप पत्रकार हैं, आपको सब कुछ पता है। नीट में लीक हुआ तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जो भी लिया। लीक होने से पहले वो पेपर भी 1000 बार सोचेगा कि लीक हो जाऊँ क्या, है ना। नीयत मैं बता रहा हूँ, अगर इनकी नीयत अच्छी होती है, हर एक स्टेप में, है ना, धांधली रोकने के लिए स्टेप्स लेते हैं ना, तो हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि एग्ज़ाम भी लेट से होता है, रिजल्ट भी लेट से आता है, उसमें भी सीटें बिक जाती हैं। और झारखंड के बच्चों का, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? मुश्किल से 1 से 2%। आप रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, बाकी सारे बाहर ही हैं। तो नीयत अच्छी रहेगी तब ना, ये सरकार उस चीज़ को असेसमेंट करे उसका कि ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, आप लोग की सारी समस्याएं एकदम बिल्कुल जायज़ है, लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि कोई भी सरकार अपने ही राज्य के उन तमाम युवाओं को, जिससे युवा सबसे बड़ा ताकत माना जाता है किसी भी राज्य या देश के लिए, उन अपने ही राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना क्यों चाहेगी, और इस तरीके का इतना बड़ा लूप होल्स और इतनी बड़ी समस्या कैसे जनरेट करेगी तमाम युवाओं के बीच में, और क्यों करेगी, क्यों कर रही है झारखंड सरकार? झारखंड सरकार को ऐसा लगता है कि महिलाओं के वोट से ही वो जीत जाएंगे। 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में दिया जा रहा है, कोर वोटर उनके वही हैं। ये आप स्टडी करके देखिएगा, झारखंड के कोर वोटर महिलाएं ही हैं, वही तख्ता पलट करती हैं। उन्हीं के वोट से ये सरकार, बिल्कुल, छात्र के वोट से शायद इनको बिल्कुल ही मतलब नहीं है। इसलिए हमारे हर एक मुद्दा को
दरकिनार करके रखा हुआ है इन्होंने पिछले 7 साल से। इनकी सरकार को बने हुए 7 साल हो गए हैं। कोई एक भी एग्ज़ाम ये बता दें जो फेयर तरीके से हुआ है और सारे स्टूडेंट खुश हों। सरकार का काम होता है कि उनके काम से हम खुश हैं या नहीं। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, है ना, ये तो वो भी नहीं करते हैं। कम से कम हमसे पूछो, खुद की मनसा बताओ कि हम ये करना चाह रहे हैं, इस तरीके से एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं ताकि धांधली ना हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पारदर्शिता सिस्टम में? तो वो बिल्कुल कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें भरोसा है कि दोबारा जीत जाएंगे, वही मैया सम्मान योजना का पैसा देके, और छात्रों के भविष्य के साथ इनका कोई भी लेना देना। यूथ का वोट ही नहीं चाहिए इनको, राज्य में यूथ चाहिए। इनके रवैये से तो यही लग रहा है। देखिए क्या है ना कि झारखंड में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको क्या किया जाता है ना, एक सॉल्यूशन इसमें उन लोग दिखाते हैं कि नहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, 7 से 8 साल के लिए बैन कर दिया जाए। लेकिन चोर को अगर एक समय के लिए जेल में डालोगे तो फिर तो चोरी करेगी ही ना। तो उसको पूरी तरह से बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाता है, पूरी तरह से परमानेंटली बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है? अगर उसको अगर एक बार पकड़ा है, कभी भी एक बार भी चोर अगर एक बार ये पे आया है तो फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए ताकि ये जहाँ समस्या जहाँ आ रही है, जहाँ जड़ को ही ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप एक सेलेक्टिव मेंबर्स को सेलेक्ट कीजिए जिसका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा हो, उसके बाद नया रिफॉर्म लाइए एजुकेशन में। उसके बाद देखिए झारखंड का जो छात्र है उसको अपना हक मिलता है कि नहीं मिलता है। क्यों नहीं कर रही है सरकार ये सारी? क्या सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं है? सरकार को इतना समझ नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, या समझते हुए भी नहीं हो रहा है? सरकार के पास इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, इतने पहुँचे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, हम लोग का जो दिमाग से है ना 10 गुना ज़्यादा सोच सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है और ये गौर करने वाली बात है। ये तो फिर तमाचा है उन सरकारों पे कि जो अपने आप पे चोर चोर मौसेरे भाई अपने आप को बचाने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके ये कर देते हैं। तो ये मुद्दा है, अगर इसको अगर ध्यान देगी सरकार तो जाके बड़ा रिफॉर्म हो सकती है झारखंड में और छात्रों को अपना अधिकार मिल सकता है। ये चीज़ पे गौर किया जाए, मेरा एक ये निवेदन है सरकार से कि इस पे ध्यान दिया जाए। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार बात करेगी आप लोगों से और सुनेगी, और उसका समाधान भी जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं हो पाएगा? करना होगा, करेगी नहीं, करना होगा। नहीं करेगी तो इतना जो छात्र हैं ने अपना घर छोड़ के आए हैं, यहाँ ऐसे ऐसे छात्र हैं ना जो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया जेब में लेके यहाँ पर आए हैं। सब वो एक्चुअली सपने लेके आए हैं। मतलब लिटरली मैं बोल नहीं सकता, मैं भावुक हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो दर्द अंदर में है। मैं एक छात्र रह चुका हूँ जेपीएससी का। एक्चुअली मैं सपना तोड़ दिया था। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का तैयारी करता था, 3 साल मैंने कर्नाटका में तैयारी किया। मेरा सपना टूट चुका है। मैं सोचा एक भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसके बाद से नहीं दूँ। अभी इस आंदोलन के तौर पे मेरे अंदर एक होप आई है, और मेरे जैसे बहुत सारे छात्र हैं झारखंड में जो ये सोचते हैं कि पेपर लीक हो जाती है, सब तो बिका हुआ है सिस्टम, ये बोल के कोई तैयारी भी नहीं करना चाहता है। सोचता है कि अगर मैं अपने माता पिता का पैसा क्यों खर्च करूं, इससे अच्छा मैं अपने स्किल्स करूं, कुछ कमा लूं, क्योंकि मैं तो अपने घर का बड़ा लड़का हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तो मुझे करना पड़ता है। मैंने छोड़ दिया एक्चुअली, मैं घर को संभालने के लिए अपना नौकरी भी करने लगा प्राइवेट। बिल्कुल मैं छोड़ दिया, लेकिन ये आंदोलन ने मुझे होप दिया है कि मेरे जैसे छात्र और भी है, या तो फिर मैं ही तैयारी कर सकता हूँ अगर ये बड़ा रिफॉर्म आए झारखंड के इतिहास में। ये अंदर से सरकारी नौकरी की वो ललक नहीं जाती है ना? देखिए बोला जाता है ना गांव में, बेटा एक बार सरकारी नौकरी में चल जीबे न तो भविष्य बन जीतो, तो वो चीज़ का है। मेरे से हमें यही बताया जाता है। अभी भी बोलते हैं, मैं 3 साल तैयारी किया सिविल सर्विसेज में। पहला मैं बंदा था जो सबसे ज़्यादा दूर जाके मैं पढ़ाई किया था, तो सब बोलते थे ना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कुछ अच्छा करेगा। मेरे पापा बोलते थे कि सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है मेरा बेटा, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करके निकालेगा, ऑफिसर बनेगा। एक्चुअली क्या है कि वो सपना मैं पूरा कर नहीं सका, मैं वो दम टूट गया। लेकिन
अभी मैं इस आंदोलन की तरफ से एक होप मिली है मुझे कि ये हो सकती है। बिल्कुल, और आप वो आवाज़ बनेंगे जो ना जाने कितने बच्चों को उम्मीद देंगे फिर से एक तैयारी करने के। तो आप इस बात से निराश बिल्कुल ना हो, और शायद वो जो उम्मीद आपको आ रही है शायद फिर से आप तैयारी करें और अपने माँ बाप का वो सपना। करूँगा अगर ये रिफॉर्म आती है तो मेरे जैसे झारखंड में बहुत सारे छात्र हैं जो उनको एक हौसला मिलेगी, उनका सपनों को एक उड़ान मिलेगा। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे ध्यान दे, एक बड़ा रिफॉर्म आए झारखंड में एजुकेशन को लेके, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे छात्र हैं, मैं ही एक छात्र नहीं, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक मोरल सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर हूँ अभी, देखा जाए तो छात्रों के लिए। भले ही जेब खाली हो लेकिन आंखों में सपने बहुत हैं, और आज के डेट में इतने दिनों से बैठने के बाद वो उम्मीद है जो आंसू के रूप में झलक रही है, और वो दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक बच्चे की उम्मीद नहीं है, उससे जुड़े उन तमाम लोगों के हर किसी की वो उम्मीद है कि शायद आज ना सही कल ठीक हो जाए और फिर से एक हमें ज़रिया मिल जाए उस तैयारी के लिए और उस जीत के लिए। लेकिन क्या वो मिल पाएगा, अभी भी उसमें शक जरूर है इन सबके निगाहों में। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ लगातार 3 दिन से सुबह से लेकर के शाम तक रह रहे हैं लोगों को खाना पीना खिलाने में, लेकिन हम सोचे कि खाना पीना हम खिला रहे थे, पिला रहे थे, खा भी रहे थे। बट आज हम सुबह से सोचने की कोशिश किए जो अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं उसको कैसा फील होता है। सच बता रहे हैं, सुबह से हम कुछ नहीं खाए हैं। हम भी ट्राई कर रहे थे कि कैसा फील होता है। अभी मुझे पेट दर्द हो रहा था तो हम थोड़ा सा अंदर कर रहे थे। हम जूस पिए थे, एक सुबह भी पिए थे और अभी थोड़ी देर पहले भी हम पिए हैं, और खाना हम नहीं खाए। हम ये करना चाहते कि हम एक दिन ट्राई किए हैं, जबकि हम हालांकि मेरा टीम लोग काम कर रहा था, हम थोड़ा सा बहुत कम काम किए हैं, मेरा टीम लोग बहुत ज़्यादा काम किया। और वहाँ पे चढ़े 2-3 ठो दीदी भैया लोग हैं, उसकी हालत देख करके क्या ही बोले, लग रहा है जैसे कि वो मरा हुआ लाश है, कुछ जान ही नहीं है, और लोग उसको हाथ पैर मालिश कर रहे हैं। सरकार के पास क्या ये वीडियो नहीं पहुँची है? मतलब क्या हम लोग, माँ बाप रहता है कि रोता है तो फिर माँ बाप कम से कम उसको सलाह देते, कुछ बताता है कि चलो हम कुछ करते तुम्हारे लिए, कुछ ही घटता है तो सरकार तो हमारे लिए एक तरह से माँ बाप के समान ही है ना, हम उसके बच्चे हैं। हालांकि वोट देकर हम ही लोग चुने हैं, बट ऐसा नहीं कि वोट देने के मतलब है कि हम उसका गुलाम हो गए हैं। गुलाम ये ऐसा तरह से किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि हम उसका, जैसे बोलता है ना जो तेल चीपते पेरने के लिए, तो उसका बैल है कि हम लोग को जितना चूस सके, मतलब यूज कर सके उतना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं, हम बता रहे कि सीटों की बिक्री ऐसी होती है, जैसे भैया बता रहे थे कि सरकारी नौकरी का अगर टैग लग गया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कज़न अभी सीए है, 2024 में बने हैं, और करोड़ों का मेरे पास संपत्ति है कज़न के पास, बट रिश्ते आते हैं तो एक ही सवाल आता है, मतलब मिडिल क्लास में लोगों का पता नहीं कि सीए क्या होता है, और बाकी उसको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो गया है तो लाइफ सिक्योर है। मतलब करोड़ों का टर्नओवर है प्लस सीए है, लेकिन रिश्ता आने के बाद क्या कहता है, सरकारी नौकरी है, नहीं, रिश्ता नहीं आ रहा है। समझिए कि सरकारी नौकरी का वैल्यू क्या है। और अगर अभी हम फ़िलहाल देखें यहाँ पर अभी हम काम जो कर रहे हैं, तो हमको देख करके लग रहा है कि जो भैया, हम तो नहीं ज़्यादा, हम बाहर ज़्यादा नहीं रहते हैं, अपना ग्रुप का जो फ्रेंड सर्कल है उसी के साथ रहते हैं। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि हम सोच रहे थे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, मेरा जीवन आगे क्या होगा। बट यहाँ आने के बाद हम देख रहे हैं कि पीजी, पीएचडी, डीएलएड, बीएड सब करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई गुपचुप बेच रहा है। तो हमको देख करके लगा कि भाई हम क्या करें, हम तो खुद चिंतित हो गए कि अब हम क्या करें। मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि भेड़ बकरी का भी रोजगार होता है, होना चाहिए, आदिवासी तो यही करते हैं। हम भी कहते हैं होना चाहिए, होता है, तो आप अपने बाल बच्चे क्यों नहीं लगा देते हैं? आपके भी तो बच्चे हैं, भाई है, बहन है, तो आप उसको MP MLA में क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप भी भेड़ बकरी पालो, हम लोग भी तो है ना बच्चे उसका। जैसे वो बोल रहे हैं कि भेड़ बकरी पालो, हम भी समर्थन करते हैं, हम तैयार हैं पालने के लिए। क्या आप अपने भाई बहन, अपने बच्चे को पालने के लिए दे रहे हैं? हम साथ में पालेंगे, बता रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर जा रहा है तो हमको कोई डर नहीं है। अगर पालने के लिए बोल रहे तो हम पालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप चाहते हैं कि उसके बेटे भी, भाई भी, बहन भी हम लोग के साथ रहे, हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि हमारा आँख भी छात्रों की तरफ है, कान भी छात्रों की तरफ है, हमारी संवेदनशीलता भी छात्रों के साथ है, और बहुत जल्द छात्रों के हक में फैसला आएगा, ऐसा मुख्यमंत्री
2 दिन पहले मीडिया से बात करते नजर आए, लेकिन क्या आँख कान संवेदनशीलता सब होने के बावजूद भी इस प्रोटेस्ट का दृश्य अब तक उन तक नहीं पहुंच पाया? 2 किलोमीटर की दूरी तय करना इतना मुश्किल हो गया है क्या? जिस तरीके से अभी भाई अपना बता रहे हैं समस्या, और यहाँ पर तमाम वो छात्र जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तमाम वो छात्र जो इतने सारे सपनों को लिए हुए बैठे हैं, शायद यहाँ बैठने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं आपके साइड से है और लंबे समय से है, तो आपको सब पता होगा। इनको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि आपको समस्या नहीं पता है। अगर तमाम वो समस्या पता होने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, छात्र को आंदोलन पे बैठना पड़ा और अभी भी अपने समस्याओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बैठकर आवाज़ बनकर, कुछ लोग भूख प्यास हड़ताल पर बैठकर, तो क्या अभी भी आप तक वो आवाज़, आँख कान और संवेदनशीलता कहाँ है? मेरा सवाल तो ये है, किस दिशा में घूम रहा है? क्यों नहीं ये दृश्य आप तक पहुँच पा रहा है और कब पहुँचेगा? ये इतने लोग जो अपना एज खत्म होने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए उस उम्मीद में कि हमारा उम्र चला गया, शायद हमारे बच्चों का ना चला जाए, हमारी परिवार की उम्मीद खत्म हो रही है, हमारी उम्मीद ना खत्म हो, इस उम्मीद में बैठे ये छात्र आपके तरफ उम्मीद के साथ है कि शायद आज ना कल आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये बहुत मुश्किल है, और इनकी उम्मीद को पूरा करें क्योंकि युवा है, और ये युवा जिस दिन अपने आप पर आ गए सब कुछ पलट के रख सकती है। आपको इस बात का अगर गुमान है कि महिलाओं के वोट से हम सत्ता पे काबिज रहेंगे, तो ये कब तक इस बात के गुमान में आप बैठे रहेंगे? युवाओं को मौका ना देकर आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? युवा ही किसी भी राज्य और देश के लिए ताकत होता है, और आप अपने ही राज्य के ताकत को तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, किसी भी राज्य में अगर युवाओं की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, नहीं उनको एड्रेस किया जा रहा है, तो वो हर राज्य के मंत्री अपने ही राज्य को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और शायद इतनी आवाज़ एक साथ बनी है, तो अब उम्मीद है कि शायद अब सरकार सुन ले। फिलहाल आप अपनी राय भी हमें इस रिपोर्ट पर ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।